कॉन्ट्रैक्ट की बात समझ लेते हैं। सुनील कटके साहब, नेचुरल गैस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में मौजूद है, इसके बारे में बताइए, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, क्या क्या ऑप्शन है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी को एंट्री करनी है तो कौन कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मतलब किन किन खबरों का इस नेचुरल गैस की कीमतों पर असर होता है। जी विश्वमोहन जी, देखिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे अगर हम देखते हैं नेचुरल गैस के फ्रंट पे दो कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। एक नेचुरल गैस का रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है जिसका 1250 इज़ द लॉट साइज़, और एक नेचुरल गैस का मिनी कॉन्ट्रैक्ट है जिसका लॉट साइज़ है 250। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। अगर हम ऑप्शंस के बात करते हैं तो नेचुरल गैस का जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो है ऑप्शन का भी वर्जन अवेलेबल है, जहाँ पे क्लाइंट्स जो हैं अगर मार्जिन दे के फ्यूचर्स में ट्रेड करना न पसंद करते हैं तो वो ऑप्शंस को भी जस्ट आप प्रीमियम 1-2-3% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एज ए प्रीमियम पे करके ऑप्शन से भी आप आपका जो है रिस्क या रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। और आइडियली केस स्टडी की बात कर रहे थे, क्रूड ऑयल की भी हमने बात की, तो नेचुरल गैस फ्रंट पे भी देखिए हेजिंग बिकम्स अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, स्पेशली जो नेचुरल गैस को एज ए रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं। रिसेंटली हमने देखा जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो रशिया वॉज अ मेजर सप्लायर ऑफ नेचुरल गैस टू यूरोपियन कंट्रीज़, और जैसे विश्वमोहन जी ने भी बताया कि इसको पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है मेजरली। तो यूरोपियन स्मेल्टर्स जो एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स थे, हाई पावर कॉस्ट की वजह से, क्योंकि सप्लाई कहीं ना कहीं इंटरप्ट हुई यूक्रेन रशिया वॉर के चलते, तो सप्लाई क्योंकि कम हो गई तो एकदम से प्राइसेस जो हैं स्काई रॉकेट हो गए। तो जो पावर के जो प्राइसेस थे यूरोपियन कंट्रीज़ में वो स्काई रॉकेट हो गए, ऑल टाइम हाई पे छूने लगे। तो जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थे, स्मेल्टर्स थे, जिन्होंने हेज नहीं किया था नेचुरल गैस के रॉ मटेरियल को देखते हुए, तो उनका कहीं ना कहीं मार्जिन्स जो है इम्पैक्ट हो गया, वो लॉस मेकिंग सेटअप बन गया उनका, और बहुत सारे स्मेल्टर्स जो हैं बंद हो गए। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जो है बहुत सारे एमएसएमईज़ को मिलता है कि आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, जिससे आप एक फाइनल फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हो, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हो, रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो हैं फ्रीक्वेंटली डायनेमिकली चेंज हो रहे हैं, तो हेजिंग बिकम्स दैट मच इंपॉर्टेंट। तो फ्यूचर्स के द्वारा भी आप आपके फिजिकल रिस्क को हेज कर सकते हैं काउंटर पोजीशन लेके, और जिनको मार्जिन नहीं ब्लॉक करना है, जिनको लगता है कि भाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत हाई है, इंटरेस्ट रेट ब्याज दरें बहुत हाई है, मुझे मार्जिन देख के फ्यूचर्स में हेज करने में नुकसान हो रहा है, तो वैसे क्लाइंट्स जो हैं थोड़ा बहुत ऑप्शंस के ज़रिए भी हेज कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक नॉमिनल प्रीमियम देके अपने फिजिकल एक्सपोजर को हेज कर सकते हैं। तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं। रेगुलर और मिनी कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमने बताया, ये जो है इन्वेस्टमेंट या हेजिंग के टूल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। ओके। और जो नेचुरल गैस का जो यूजेज ना, कई सारी इंडस्ट्रीज, चाहे वो सीमेंट हो, ब्रिक्स इंडस्ट्रीज़ वगैरह में है, पेपर इंडस्ट्रीज़ हो, टेक्सटाइल कंपनियां भी अपने रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करती है, फर्टिलाइज़र कंपनियां करती है। तो चलिए अलग अलग प्रोडक्ट ही हम बात कर रहे थे, तो नेचुरल गैस ऑप्शंस के बारे में कुणाल जी से और समझते हैं। कुणाल जी, क्रूड के साथ साथ नेचुरल गैस का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी काफ़ी लिक्विड है, पार्टिसिपेशन एक्सपायरी के हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है ऑप्शंस में। क्या बारीकियां हैं जो नए ट्रेडर है अगर नेचुरल गैस ऑप्शंस से जुड़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से? आई थिंक वही जो फर्स्ट नेचुरल गैस के लिए ही मैंने आपको सबसे पहले स्टार्ट में बताया। सो नेचुरल गैस के ऑप्शन में कोई आई थिंक एट द स्टार्ट ऑफ द शो में फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही रहा था, और आई एलोबरेटेड ऑन द सेम। जस्ट टू कंटिन्यू विद द सेम थिंग, नेचुरल गैस का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ही आप पोजीशन लेके नेचुरल गैस के फार मंथ में आप हेजिंग कर सकते हो ऑप्शन लेके। सो इसमें आई हैव नथिंग न्यू टू से। चलिए अब उसके बाद बात कर लेते हैं